मेरा नाम है अमन। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल साइंसकारी में। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.2 तक। अगर किसी ने एक्टिविटी 1.1 नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। तो 1.2 एक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसमें दो केमिकल हैं हमारे पास, एक है लेड नाइट्रेट और दूसरा है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, दोनों को एक सॉल्यूशन में मिक्स किया गया। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन मिक्स किया गया और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। When we mix these two solution, we observe a yellow solid appears. Yellow solid बन रहा है हमारे पास। क्या बन रहा है? एक yellow solid बन रहा है। और ये क्या है हम आगे देखते हैं। This yellow solid is a new chemical substance, lead iodide. Lead iodide. Another substance formed potassium nitrate remains in the solution. जो दूसरा सबस्टेंस बना है हमारे पास वो सॉल्यूशन में ही रहता है। तो इसको हम रिएक्शन से ज्यादा समझेंगे। रिएक्शन में क्या है हमारे पास? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो है लेड का Pb होता है, NO3 नाइट्रेट होता है और ये 2 वैलेंसी की वजह से लगा है। इसकी लेड की वैलेंसी की वजह से ये 2 लगा है। यहां पे हमने इसकी स्टेट को मेंशन किया है कि ये किस स्टेट में है। ये एक्वियस फॉर्म में है। एक्वियस फॉर्म में मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है और आयंस बना रही है। लेड और नाइट्रेट के हमारे पास क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं। हमने इसको पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया है, इसको कंबाइन करवाया, रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है? देखो हमारे पास यहां पे क्या होगा, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ये होगी। हमारे पास क्या है? ये पोटाशियम है। पोटाशियम जो होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है लेड से। तो पोटाशियम क्या करेगा? ये लेड को उसकी जगह से क्या कर देगा? हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, पोटाशियम क्या करेगा? लेड को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। और क्या बनेगा हमारे पास? पोटाशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम की जो वैलेंसी है ये 1 होती है, इसलिए नाइट्रेट की वैलेंसी भी -1 होती है। तो ये दोनों सिंपल फॉर्म में ही कंबाइन हो गए, मतलब इसके नीचे 2 नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो +1 है। यहां पे हमारे पास लेड आयोडाइड, लेड की वैलेंसी जो मैंने पहले बताया +2 थी, इसलिए ये आयोडीन के साथ हमारे पास ये पोटाशियम ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया। तो लेड कहां पे आया? ये आयोडाइड के पास आया। ठीक है, लेड आयोडाइड के साथ रिएक्ट होके क्या बना? लेड आयोडाइड। ये येलो कलर का सबस्टेंस है। इसके क्या बनते हैं? पीपीटी बोलते हैं इसको हम, प्रेसिपिटेट। कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड मास जब सॉल्यूशन में रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे बैठ जाते हैं। इसका कलर क्या है? येलो। अब इस रिएक्शन से हमें काफी चीजें पता लगी। एक तो कुछ ना कुछ हर केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ अपनी विशेषता बताती है, कुछ ना कुछ उसकी खास बात है। ठीक है, इस रिएक्शन से हमें एक तो ये समझने को मिला कि कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कुछ ना कुछ स्टेट चेंज हो रही है। यहां पे लिक्विड थे दोनों, यहां पे क्या बना? सॉलिड बना। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सारी रिएक्शन जो है आपके काम आएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3 टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक क्या है? मेटल है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है जिंक क्या है? मेटल है। अब मेटल की रिएक्शन हम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये हम देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है? एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। डाइल्यूट का मतलब जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन जो है कम हो। हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और हमने इसमें डाल दिया जिंक
पीसेस। जिंक क्या करेंगे, जिंक मेटल है, मेटल की रिएक्शन किससे होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से होगी। मेटल की रिएक्शन किसके साथ होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी, वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस, जहां पे हमारे पास यहां पे जिंक है वहां से क्या होगा, एक गैस इज इवॉल्व वेरी ब्रिस्कली, एक गैस निकलेगी, ठीक है, उसके बबल्स निकलेंगे, ठीक है। टू टेस्ट दिस गैस वी ब्रिंग ए लाइटेड कैंडल नियर अपर एंड ऑफ ट्यूब। हमने क्या किया, यहां पे अपर एंड ऑफ ट्यूब के पास हम क्या, एक कैंडल लेके आए, ठीक है। कैंडल से क्या होगा, ये जो गैस है, ठीक है, ये कंबस्ट होगी, कंबस्टिबल, हमारे पास जो गैस निकलेगी वो पॉप साउंड पैदा करेगी। दिस गैस इज फाउंड टू बर्न विद ए पॉपिंग साउंड। ये जो गैस है ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगी। और ये कौन सी गैस है जो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती है, ये हमेशा हमें पता होना चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमारे पास इसकी रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस H2SO4। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, जिंक सल्फेट रह जाएगा। जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, जिंक सल्फेट का। मैंने पहले ही बताया था कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जिंक सल्फेट क्या है, एक नया प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन गैस क्या है, एक नया प्रोडक्ट है। यहां पे हमारे पास हम देखेंगे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन के साथ क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको हमने डिटेक्ट कर लिया। अगर हम देखें यहां पे जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक हाइड्रोजन से हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस सल्फ्यूरिक एसिड से बाहर निकाल देगा और जिंक खुद इस सल्फेट आयन के साथ आके लग जाएगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस जो है हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन की ही रिप्रेजेंटेशन है। कैसे हमने केमिकल रिएक्शन को लिखना है उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरह की केमिकल रिएक्शन है, दो तरह की हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन होती है। एक तो वर्ड फॉर्म, जिसमें हम सिंपल वर्ड में लिखेंगे हर केमिकल को। जैसे मैंने जिंक को प्रॉपर वर्ड में ZINC जिंक लिखा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को SUL प्रॉपर स्पेलिंग में SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह वर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। इसको हम वर्ड फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल फॉर्म। सिंबल फॉर्म में हमें सिंबल याद होने चाहिए। सिंबल मतलब जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल हमें याद होने चाहिए सिंबल फॉर्म में लिखने के लिए। तो सिंबल फॉर्म में हमने इसको जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4, हाइड्रोजन को H2, ठीक है। इसको लिखने का तरीका सिंबल फॉर्म में ये है। अब एक तो हमारे पास होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी है हमारे पास अनबैलेंस्ड, जिसको हम स्केलेटल भी बोल देते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम जो होंगे प्रोडक्ट साइड में होंगे। जैसे हमारे पास यहां पे कार्बन 1 है तो यहां पे प्रोडक्ट में भी कार्बन क्या होगा, 1 ही होगा। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं तो हमारे पास इधर भी ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 होंगे। तो ये बैलेंस्ड है, जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम, ठीक है, प्रोडक्ट में जितने हैं वो बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट में जितने भी किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट में उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हों।
जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। मैं सिर्फ बैलेंसिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, इसकी कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन होने की या स्टेट क्या है उस पे नहीं मैं ध्यान दे रहा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, या बैलेंस अनबैलेंस की पहचान करना बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, बट यहाँ पे नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे 3 एटम हैं। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। इसमें सेम एलिमेंट के, जैसे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आपको यहां पे पता लग गया होगा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पहचान कैसे करनी है। फिर आगे हम सीखेंगे कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बराबर करना है। देखो, बैलेंस करना जरूरी है। अगर हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाएं तो हमें वो दोनों साइड वेट बराबर करके ही चीज देगा, ठीक है। अगर उसने 1 kg लिया हुआ है इस साइड तो 1 kg का ही हमें सामान देगा, ठीक है। वेट बराबर होना चाहिए दोनों साइड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितने इधर एलिमेंट्स के एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड होंगे। तो बैलेंस कैसे करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो को। धन्यवाद।